उज्जैन एमपी में स्थित एक ऐसा शहर जहां महादेव स्वयं महाकाल के रूप में विराजमान है। कहते हैं उनकी आज्ञा के बिना कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो जय श्री महाकाल दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन और एक रात में आप मेन चीज़ों के दर्शन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली से उज्जैन बाय ट्रेन पहुंच गए थे एक नाइट में। तो सबसे पहले आप चेक इन कीजिए और मेरी मानिए तो आप ऑफलाइन ही होटल बुक कीजिए। और वहाँ से हम चले गए थे श्री काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर के दर्शन ही हमने सबसे पहले इसलिए की क्योंकि माना जाता है काल भैरव उज्जैन के रक्षक है। हमें सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद श्री महाकाल के दर्शन करने चाहिए। तो काल भैरव मंदिर हम पहुंच गए और वहाँ पे हम लाइन में लगे। लाइन में लगकर हमारा जो नंबर आया था दर्शन का वो 3 से 4 घंटे के बाद आया था। तो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे दर्शन भी हुए। मन में बहुत आस्था थी, बहुत सालों से प्रेडिक्ट किया था कि उज्जैन जाएंगे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चले गए थे श्री महाकाल के दर्शन करने। तो महाकाल के दर्शन करने जब हम गए थे तो थोड़ा शाम भी होने लग गया था। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी तो हमने वीआईपी टिकट्स ली थी जिससे हमें बहुत नज़दीक से महाकाल के दर्शन हो सके। तो वो गेट नंबर 5 से 250 की ईच एक टिकट मिलती है। आप चाहे तो ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाओगे। लाइन काफ़ी लंबी थी यहाँ पे भी। बस इतना फ़र्क होता है कि आप महाकाल के दर्शन बहुत नज़दीक से कर पाते हो। तो टिकट लेने के बाद हम जैसे ही चल दिए थे तो हमको किसी ने बताया था कि 7 बजे आरती होती है। इस वजह से हमें 6:25 या 6:30 तक अंदर पहुंच जाना है जिससे कि हम अपनी पूरी आरती देख सकें। तो हमने ऐसा ही किया था। 6:25-30 के करीब हम वहाँ पे पहुँच गए, खड़े हो गए और हमने कंप्लीट जो आरती थी वो एंजॉय की। महाकाल का श्रृंगार भी काफ़ी सुंदर हो रखा था। तो उसके बाद मैंने थोड़ी वीडियो कॉरिडोर की बनाई लेकिन ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि ये बाहर से ही बनाई थी क्योंकि कॉरिडोर बंद था। उसके बाद हम दर्शन करके हम चल दिए थे बाहर की तरफ और वहाँ हमने मंदिर की पास थोड़े फ़ोटो सेशन भी कराए थे। तो फ़ोटो सेशन के बाद हमने सोचा हमें माँ हरी सिद्धि माता मंदिर जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ता है श्री बड़ा गणेश, वहाँ अंदर वीडियो फ़ोटो बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही थोड़ी वीडियो बनाई थी। मंदिर काफ़ी सुंदर है, आपको अंदर जाके देखना चाहिए। फिर हम निकल गए थे श्री हरी सिद्धि माता मंदिर जो कि 200-300 मीटर यहाँ से दूर है। तो हरी सिद्धि माता मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है जहाँ माना जाता है कि देवी सती की कोहनी गिरी थी जिससे यह देवी पार्वती हरी सिद्धि माता को समर्पित है, मतलब माँ पार्वती को समर्पित है। और ये बहुत ही शक्तिशाली तीर्थ है। जो मुख्य मूर्ति है उसके दोनों तरफ महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है और बीच में माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित 2 51 फुट ऊंचे स्तंभ भी यहाँ पर हैं जहाँ प्रत्येक में 1111 दीपक जलते हैं। और यह माना जाता है कि विक्रमादित्य अपनी सारी सफलता का श्रेय माँ हरी सिद्धि को देते थे। यहाँ भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत नज़दीक से। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वयं माता पार्वती और महादेव ने हमें यहाँ पे बुलाया हो। फिर हम चले गए थे रात को अपने होटल में स्टे करने और अगली सुबह हम चले गए थे माँ गढ़काली मंदिर। गढ़काली को माना तो एक शक्तिपीठ ही गया है, पर ऐसा बोला जाता है कि एक शक्तिपीठ नहीं है, यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ माँ की पूजा एक विवाहित स्त्री के रूप में की जाती है। इसका महत्व तांत्रिक सिद्धों का एक प्रमुख स्थान रहा है और महान कवि कालिदास से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने यहाँ माँ कालिका की पूजा की और साहित्य प्रतिभा प्राप्त की। यहाँ कहा जाता है कि
तांत्रिक विद्याओं का ये एक प्रमुख स्थान है और हमने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मंदिर भी काफ़ी अच्छा था और एक स्तंभ भी बना हुआ था जहाँ हम अपना सिक्का पेस्ट करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। और बहुत लोगों ने अपनी विशेज़ दीवारों पे लिखी हुई थी, लेकिन अलाउड नहीं था, फिर भी लोगों ने लिखी हुई थी। तो अगर आप एक रात और एक दिन में उज्जैन के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इन 3 जगहों पे ज़रूर जाएं। फिर हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए थे, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।